हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए आज वीडियो डिस्कशन शुरू करते हैं। थैंक यू गाइस। आज वीडियो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए भूगोल से संबंधित। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको कराएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली फ़ायदा करें। अधिकतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो ही लेके आएंगे। वैसे तो बुकें छपी पड़ी हैं सारी। ब्रह्मांड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग जो थ्योरी है वो सर्वाधिक मान्य है। इसी की आजकल मान्यता प्राप्त है और बाकी वो फेल हो चुकी हैं। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे, खगोलज्ञ एवं पादरी भी थे वो। उनका नाम था एब जॉर्ज लेमेंटियर। हिंदी में टेयर है, वैसे टेयर है। सन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। सूर्य जो है एक गैस का गोला है। इसमें अधिकतर हाइड्रोजन होती है, यानी 71% हाइड्रोजन होती है। 26.5% हीलियम होती है और कुछ अन्य गैसें होती हैं 2.5% में 2.5% में। इसके केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, जो अंदर का भाग होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यानी जिस सनलाइट जो मिलती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलती है, जो ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य से प्रकाश आता है, उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसे आप इससे रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया तरफ ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी ध्रुव पर ही है। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से, व्यास नहीं, सूर्य जो पृथ्वी से सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 यानी 13,92,000 किलोमीटर व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना, यानी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। व्यास कहते हैं जैसे ये रहा पृथ्वी, तो ये वाली लाइन को व्यास कहते हैं। ठीक, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवा भाग मिलता है, यानी 2 अरबवा भाग, यानी बहुत कम परसेंटेज, दशमलव में परसेंटेज आएगा जो पृथ्वी पे सूर्य आता है। और कितनी तेज होती है वो लाइट भी, रोशनी। कुछ अन्य फैक्ट हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला है और गर्म है। शुक्र सांझ का तारा भी कहते हैं, शुक्र के लिए सांझ का तारा, भोर का तारा। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये फैक्ट पूछ लिए जा सकते हैं, वैसे इम्पोर्टेंट हैं, इतने नहीं हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उन पर और बेसिस कर बता दूंगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। मंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मंगल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग होता है। यानी मंगल ग्रह जो लाल कलर का दिखता है वो आयरन ऑक्साइड की उसके वजह से दिखता है, इसलिए लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल को। मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम जो है, यानी जैसे पृथ्वी का जैसे चंद्रमा है, उसी तरह पृथ्वी का जैसे चंद्रमा है उसी तरफ से मंगल ग्रह का एक फोबोस, एक डीमोस उपग्रह है। नेक्स्ट, अब आते हैं वरुण। हरे रंग का ग्रह है, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है।
पृथ्वी से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, यानी जो ग्रह है हमारे सौरमंडल में उसमें आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण दिन और रात भी होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसी अक्ष पर देखो झुके होने के कारण होता है। सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही दिन रात होते हैं, दिन रात छोटे बड़े भी होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट फैक्ट, इसकी विषुवत वृत्त पर जो इसका विषुवतीय व्यास यानी विषुवत, जैसे ये ग्लोब रहा यानी पृथ्वी, तो 0 डिग्री ये रही, इस पे इसका जो व्यास है 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुव पर जो व्यास है इसका वो 12,714 किलोमीटर है, कुछ कम हो गया है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस पे जल की उपस्थिति है, यानी 71% पानी है, 29% स्थलमंडल है। नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को कहते हैं सुपरमून, यानी सुपरमून बनता है जब। और जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है पृथ्वी से उसे कहते हैं अपसौर स्थिति। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे सेलेनोलॉजी वाला इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपसौर वाला। ये स्थिति 4 जुलाई को होती है, और सूर्य की जब दूरी कितनी हो जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। समझ लीजिए इतने पे 1 अरब भाग 2 अरब भाग मिलता है हमें सूर्य का, तो इतनी गर्माहट और रोशनी होती है। नेक्स्ट फैक्ट, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर, यानी दूर होता है तो अपसौर, पास होता है तो उपसौर। ठीक, और ये स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को, और दूरी उस वक्त कितनी हो जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। थैंक यू। और कुछ नोट, एक लाइन है आपके लिए, 0 अक्षांश, यानी जो मैंने बताया था 0 अक्षांश 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इससे उत्तर में जो होती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण में जो होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक, इस पे कौन कौन से देश हैं, और भारत में ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से देश से गुजरती है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू बस। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।